नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अभी क्या हुआ था कि अब से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी हेल्थ इशू के कारण। तो इस वीडियो में हम 13 से 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने की वजह से हमने ये वीडियो दो पार्ट में बनाई है। तो पार्ट वन में देखेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसवाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, हाल ही में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, बजरंग पुनिया और एल्वेनिल बलारीवन। ठीक है, इन दोनों को मिला है। भारतीय एथलीट हैं बजरंग पूनिया, फ्री स्टाइल कुश्ती, और एलावेनिल बलारीवन जो हैं वो निशानेबाजी हैं। उनको वर्चुअल आयोजित 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से 20 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो फीमेल का अवार्ड मिला है वो मिला है एल्बेनिल बलारीवन को, और पुरस्कार मिला है, पुरुष में मिला है बजरंग पुनिया को। ठीक है, और खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? ठीक है, तो वो है एमपी। खेल को बढ़ावा देने वाली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो प्राइवेट कंपनी है अनिल कुंबले। ठीक है, और एफ आई सी सी द्वारा ये, मतलब फिक्की के द्वारा ये पुरस्कार आयोजित किए गए थे। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो कब मनाया गया, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 12 दिसंबर 2017 को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, 12 दिसंबर को। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है बहुहितकारक साझेदारों को लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और इस साल का विषय क्या था? तो विषय था हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने विकासशील देशों के लिए कितने बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 बिलियन। ठीक है, 9 बिलियन इसका सही जवाब है। ठीक है, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी यानी APVAX, ठीक है, नामक एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल में $9 बिलियन की राशि आवंटित आवंटित की गई है। ठीक है, बात हुई है एडीबी की, तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है, मनीला मतलब फिलीपींस की राजधानी है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है मुस्तासुगु अस्कावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड आईओटी नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल। बीएसएनएल ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनबी आईओटी को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काई लोटैक इंडिया स्काईलो के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित एनबी आईओटी नेटवर्क है। ठीक है, बीएसएनएल बीएसएनएल के एमडी कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार पुखार। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ठीक है, तो उसका सही जवाब है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ठीक है, और इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जाती हैं, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती है और कृषि को पर्यावरण से अधिक अनुकूल गतिविधि बनाती है। ठीक है, और इससे पहले कौन सा राज्य था? तो इससे पहले जो राज्य था वो सिक्किम था। अब ये सिक्किम के बाद दूसरा स्थान है, जो दूसरा मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो पहला है और ये दूसरी जगह है जो अब 100% ऑर्गेनिक हो गई है। ठीक है, बात हुई है लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उसका सही जवाब है रतनलाल कटारिया ने। ठीक है, रतनलाल कटारिया के द्वारा। पांचवें मतलब जल प्रभाव शिखर मतलब इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन 10 दिसंबर को वर्चुअली हमारे जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस बार का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंध। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो थीम है अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को किसने संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। ठीक है, वनविल कल्चर सेंटर द्वारा तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक हैं, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध लेखक सेनी विश्वनाथन को 2020 भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, भारतीय पुरस्कार 1994 से हर साल उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता के किसी भी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा दी हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीएल बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक बीमा के लिए हाथ मिलाया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मिलकर बैंक बीमा साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। ठीक है, इसके तहत 28 राज्यों में फैली आरबीएल बैंक 398 की शाखाएं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की सुरक्षा और बचत उत्पादकों को बेचेगी। ठीक है, और आरबीएल, बात हुई आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, और ये किस कानून के तहत हुई थी? तो कानून का नाम था भारतीय कंपनी अधिनियम 1913। ठीक है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। और इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। ठीक है, और इसका जो नामकरण है आरबीएल बैंक का वो 2014 में हुआ था। उससे पहले इस बैंक का नाम क्या था? तो इस बैंक का नाम था रत्नाकर बैंक। ठीक है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके इसके वर्तमान में एमडी कौन है? तो एमडी है एनएस कन्नन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है मैक्स बेरस्टेपन। ठीक है, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से आते हैं। ठीक है, यूएई में आबू धाबी में आयोजित आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 दिसंबर को। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के
ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए, समग्र विकास के लिए, जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री हैं हमारे राजकुमार सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म BEAM किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए BSE। ठीक है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BEAM लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य होगा भारतीय कृषि बाजार को कंपटीशन को बढ़ावा देना। ठीक है, वित्तीय बाजारों और बाजार प्रौद्योगिकी और इसके जीवंत परिस्थिति तंत्र में BSE की ताकत को बढ़ाना। ठीक है, बात हुई है BSE की, तो BSE जो है वो एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। और BSE की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आशीष कुमार चौहान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई ITF डबल खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंकिता रैना ने। ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं अंकिता रैना। इन्होंने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकाटेरिन गॉर्गोडेस के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हब्तुर टेनिस चैलेंज जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वर्षगांठ वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ठीक है, और इस बार का जो उद्देश्य था वो था इंस्पायर्ड इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो शवकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअल आयोजित शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन $US की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है। ठीक है, अब ये जो 9 समझौते हैं ये क्या हैं? तो ये कौन कौन से समझौते हैं? सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ट्रेड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, कनेक्टिविटी, और 8वां है कल्चर एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और लास्ट है 9वां टेररिज्म। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो राजधानी है ताशकंद, और करेंसी है उज्बेकिस्तान सो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।